नरेंद्र मोदी जी की कहानी संघर्ष और दृढ़ता की कहानी है। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे मोदी जी का बचपन बहुत ही साधारण था। एक साधारण परिवार में पले बढ़े मोदी जी ने अपने पिता के साथ वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में मदद की। आम भारतीयों के संघर्षों को इतने करीब से देखने का उनके जीवन और राजनीतिक विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा। आर्थिक तंगी के बावजूद मोदी जी एक मेधावी छात्र थे और राजनीति और समाज सेवा में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ज्वाइन कर लिया और राष्ट्रवादी विचारधारा और समाज सेवा के लिए समर्पित हो गए। आरएसएस ने उन्हें अनुशासन, संगठनात्मक कौशल और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया। मोदी जी ने अपनी युवावस्था में पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के रूप में सालों बिताए, अलग अलग संस्कृतियों को जाना और हर वर्ग के लोगों से जुड़े। इन अनुभवों ने उन्हें भारत की सामाजिक संरचना और उसकी जटिल चुनौतियों की गहरी समझ दी। इस दौरान वे राजनीति में भी सक्रिय होते गए, खासकर इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के समय। मोदी जी का प्रारंभिक जीवन भले ही साधारण था, लेकिन इसने उनके भावी नेतृत्व की नींव रखी। उनके अनुभवों ने उन्हें कड़ी मेहनत, जनता से जुड़ाव और भारत की क्षमता में अटूट विश्वास की सीख दी। एक आरएसएस प्रचारक से एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती तक का नरेंद्र मोदी का सफर उनके कुशल राजनीतिक कौशल का प्रमाण है। 1985 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल होने के बाद मोदी जी तेजी से आगे बढ़े। उनके असाधारण संगठनात्मक कौशल और जनता से जुड़ने की क्षमता उनके शुरुआती राजनीतिक कार्यों में दिखाई दी। 1990 के दशक में गुजरात में बीजेपी की उपस्थिति को मजबूत बनाने में मोदी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पार्टी के चुनाव अभियानों का नेतृत्व किया, अपनी रणनीतिक सोच और चुनावी राजनीति में दक्षता का प्रदर्शन किया। उनके प्रयासों का परिणाम 1995 के गुजरात विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के रूप में सामने आया, जिसने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। 2001 के गुजरात भूकंप के बाद मोदी जी के नेतृत्व क्षमताओं की परीक्षा हुई। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद उन्हें राज्य के पुनर्निर्माण की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी मिली। संकट से निपटने के उनके कुशल तरीके, जिसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और आर्थिक सुधार पर जोर दिया, ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने आर्थिक विकास और प्रगति को प्राथमिकता देते हुए शासन में बदलाव का मार्ग अपनाया। उनकी नीतियां निवेश आकर्षित करने, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और निजी क्षेत्र को सशक्त बनाने पर केंद्रित थी। गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जो अपने व्यापार अनुकूल वातावरण और विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाना जाता है, राष्ट्रीय बहस और प्रशंसा का विषय बन गया। 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल महत्वाकांक्षी पहलों और सुशासन पर ध्यान केंद्रित करने वाला रहा। गुजरात के लिए उनका दृष्टिकोण राज्य को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदलने के साथ साथ सामाजिक विकास और समावेशिता सुनिश्चित करना था। मोदी जी की प्रमुख पहलों में से एक थी वाइब्रेंट गुजरात समिट, जो निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक द्विवार्षिक निवेशक सम्मेलन है। यह समिट, जो बहुत सफल रहा, वैश्विक व्यापार जगत के दिग्गजों, नीति निर्माताओं और निवेशकों को एक साथ लाया और गुजरात को एक निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शित किया। आर्थिक विकास के अलावा मोदी सरकार ने सामाजिक संकेतकों को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। सर्व शिक्षा अभियान जैसी पहल का उद्देश्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना था, जबकि चिरंजीवी योजना का ध्यान मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने पर था। कुशलता से लागू किए गए इन कार्यक्रमों ने आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुजरात के लिए मोदी जी के दृष्टिकोण में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का एक और महत्वपूर्ण स्थान था। उनकी सरकार ने सड़कों, हवाई अड्डों और बिजली संयंत्रों के निर्माण में भारी निवेश किया। ज्योतिग्राम योजना, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना था, राज्य के हर कोने को रोशन करने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी का कार्यकाल विवादों से भी अछूता नहीं रहा, खासकर 2002 के गुजरात दंगों को लेकर। राज्य के इतिहास का एक काला अध्याय रहे ये दंगे आज भी बहस और जांच का विषय बने हुए हैं। हालांकि उनके समर्थकों का तर्क है कि उनकी सरकार ने शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए कदम उठाए
और राज्य के बाद के आर्थिक पुनरुत्थान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।